सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा में समास तथा उसके भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा समझेंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। अब आगे आइए, समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि। जैसे कि हम पूर्व तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं, तो आज हम जो हमारे बाकी 3 जो बच गए हैं, अव्ययी समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास समझेंगे। सबसे पहले हम अव्ययी समास करेंगे। अव्ययी समास, जिस समास का पहला पद अव्ययी हो और प्रधान होता है, जिसे हम हेड कहते हैं, उसे अव्ययी समास कहते हैं। इसका सामसिक पद भी अव्यय होता है। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। कई बार एक शब्द 2 बार भी आ जाते हैं, अर्थात उसकी बार बार आवृत्ति होती है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं ये। यथा नियम, पहला शब्द है, पहला पद है यथा, नियम के अनुसार। रातों रात, जैसे कि आपको बताया था कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, रात शब्द की। पहला पद है रात, रात ही रात में। आजन्म, पहला पद है आ, उपसर्ग, पहला पद इसमें है आ उपसर्ग। जन्म से लेकर। बेनाम, बे उपसर्ग, बिना नाम के। प्रतिमास, प्रति प्रत्येक मास। निडर, नि उपसर्ग, बिना डर के। अगला है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अब ये देखिए, पहला शब्द है नील कमल। नीला है जो कमल। अब कमल की विशेषता आपको बताई है, वो क्या है? नीला। महात्मा, महान है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता महान है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। कुबुद्धि, कु का अर्थ होता है बुरी, बुरी है जो बुद्धि। अब देखिए, इसमें उन्होंने हर शब्द का जो प्रधान शब्द है वो विशेषण दर्शा रहा है। तो आगे हम चलते हैं। बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में न पूर्व पद पहला पद और न ही उत्तर पद दूसरा पद प्रधान हो, इसमें दोनों ही पद जो होते हैं प्रधान नहीं होते, बल्कि समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो। विग्रह के अंत में वाला, जिसे, जिसका आदि आते हों, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण से आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। दशानन, 10 है आनंद जिसके। अब देखिए, उसमें जिसका, जिसकी, जिसमें। अब उसने कहा है कि जिन विग्रह जब हम करेंगे, किसी समस्त पद को तोड़ेंगे, तो सबसे आखिर में जब ये शब्द आएंगे, वाला, जिसका, जिसे, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। और अब जो शब्द, जैसे ये दशानन है, इसको जब हम तोड़ते हैं, 10 है आनंद जिसके, जब इस बात को वो दर्शाएगा कि किसके हैं 10 सिर, रावण के, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। कौन है जिसका कंठ नीला है? शिव जी। जिन शब्दों के समस्त विग्रह जब आप करोगे, समास का विग्रह करोगे, और जिसमें ये बताया जाएगा कि वह
जो समस्त पद है किसको दर्शा रहा है, तो वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास आएगा। जैसे अगला देखिए, एक दंत, एक है दांत जिसका, गणेश। अगर ये बताया गया है आपको कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसको दर्शाया जा रहा है, गणेश जी को बताया जा रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज हमें बताया गया है, तो हमें ये स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि ये हमारा बहुव्रीहि समास है। अब जहाँ आपके मन में एक शंका उत्पन्न होगी कि बहुव्रीहि में, अब मैंने बताया है कि तिरंगा का, ध्यान से समझिएगा, तिरंगा। अब तिरंगा को जब आप द्विगु समास में लिखोगे, अब ये शब्द मैं आपको दे दूंगी तिरंगा, तो आपके मन में ये शंका उत्पन्न होगी कि अभी ये मैम ने तिरंगा हमें बहुव्रीहि में भी बताया था और द्विगु में भी बताया था, तो दोनों में अब क्या अंतर है, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब द्विगु समास में पहला शब्द क्या होता है हमारे, संख्या, ठीक है, पहला हमारा शब्द क्या दर्शाता है हमें, संख्या। अब मैं तिरंगा शब्द अगर लिखती हूँ, तो आपने अगर द्विगु समास के आधार पर अगर आप लिखते हो कि तीन रंगों का समूह, तो आपका सही होगा। और यदि आप लिखोगे तीन है रंग जिसके हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो वो भी सही होगा। लेकिन अगर आपको प्रश्न आएगा तीन रंगों का समूह, आपने उसका समस्त पद लिखना है तिरंगा, और भेद क्या लिखोगे, द्विगु समास। वहीं दूसरी ओर अगर प्रश्न आएगा आपको तीन है रंग जिसके हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो आप लिखोगे उसका समस्त पद तिरंगा और भेद क्या लिखोगे, बहुव्रीहि। तो अब आपको इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया, ठीक है। जो समस्त पद हमें ये दर्शाएंगे कि ये किस व्यक्ति, किस वस्तु को दर्शा रहा है, जैसे इसमें रावण है, शिव है, गणेश है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो वहाँ बहुव्रीहि आएगा। और जहाँ द्विगु के साथ अंतर स्पष्ट होगा, अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस या अंतर देखेंगे हम, तो द्विगु में संख्या ही आएगी। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको समास के ये अंतिम के 3 भेद पूर्ण रूप से समझ आए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।